दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है। मैं पंजाब का रहने वाला हूं। आज मैं आपको मेरे दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। मेरे दोस्त का नाम रिजवान है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। हम एक दूसरे से सारी बात शेयर करते थे। हम जब कॉलेज में आए थे तब रिजवान की सगाई हो गई थी। उसकी मंगेतर का नाम हिना था। वो हिना से बहुत प्यार करता था। वो दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते रहते थे। एक दिन उसने मुझे बताया कि वो अपनी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। रिजवान ने अपनी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज में बोली, तू ज्यादा मत बोल वरना तेरे को वहीं दफन कर दूंगा। रिजवान ये बात सुनकर एकदम चौंक गया और फिर उसने सोचा वो शायद मजाक कर रही होंगी। फिर रिजवान भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा, चल देखते हैं। तो वो फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। ये कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगले दिन जब रिजवान मुझसे मिला तो वो अपनी कल रात की बातें मुझे बताने लगा। उसने मुझे रात को फ़ोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसने मुझे सब बताया। उसने बताया कि रात को 1-2 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक काला लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने मेरा गला पकड़ लिया। मेरी सांसें रुक गई। तभी मैंने उसी वक्त उसके सामने अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वो मेरे सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन मैंने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। तभी मेरी मंगेतर ने चौंकते हुआ कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो कल रात फ़ोन किया ही नहीं था। ये सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मैंने तुरंत फ़ोन काट दिया। तब उसी वक्त रिजवान ने मुझे फ़ोन किया कि मेरी मंगेतर की तबीयत ख़राब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर रिजवान की मंगेतर के घर गए। वहां हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज़ में बोल रही थी, तू फिर आ गया, अगर तूने अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरी कब्र खोद दूंगा। रिजवान बोला कि ये क्या बोल रही हो तुम। रिजवान आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतारकर रिजवान के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लग गया। रिजवान के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके सालों ने रिजवान के सर पर पट्टी बांधी। हिना के दादाजी ने बताया कि हिना को जिन का साया लग गया है। इस पर रिजवान के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहां से सीधे अस्पताल गए। फिर ढंग से पट्टी बंधवाई। उसके अगले ही दिन मुझे रिजवान का फ़ोन आया कि हिना की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अस्पताल में भर्ती है। रिजवान ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुँच गए। वहाँ पर पहुँचते ही हमने डॉक्टर से हिना की हालत पूछी तो उन्होंने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। कौन सी बीमारी है वो पता नहीं चल पा रहा है। फिर उसके घर वालों को डॉक्टर ने घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले हिना को घर ले आए। हिना ने रिजवान को बुलाया और कहा कि मैं अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर रिजवान की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर हिना के दादाजी ने उसको एक बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको बाबा के पास ले गए और बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन ने जकड़ लिया है जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है। बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहती है। रिजवान ने कहा कि मैं चला जाऊँगा, मुझे बाइक भी चलनी आती है। रात के 2 बजे रिजवान और हिना दोनों बाइक पर निकल पड़े। लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फ़ोन आया कि रिजवान और हिना का एक्सीडेंट हो गया है और वे मारे गए हैं। ये सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा।